Okay. Good morning. सभी को सुप्रभात। Good to be with you this morning. आज आपके साथ यहाँ पर होने की बड़ी खुशी है। Yeah, congratulations on completing 21 days of prayer and fasting. और उपवास के 21 दिन पूरे करने के लिए आप सभी को बधाई। So, I need some time to just warm up. मुझे थोड़ा सा वार्म अप की जरूरत है। Good to see a packed house. और एक भरा पूरा कलीसिया देखने के लिए अच्छा लग रहा है। I want to share something. Neha is going to read the scripture and it will come on the screen. और मैं कुछ बांटने वाला हूँ और मैं पढ़ूंगी। So it is the whole chapter. और ये पूरा अध्याय है। I'm not going to read it, so Neha will read it. So please pay attention to the scripture that is going to come on the screen. तो जो वचन जो है स्क्रीन पे आने वाला है उसको आप ध्यान से देखें। Okay, so we're going to read from Exodus chapter 14. हम निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। So while the tech team is getting ready to display that, और जब तक वहाँ पर डिस्प्ले पर आएगा वो, anyone knows what is that story? क्या कोई जानता है कि निर्गमन 14 Exodus 14 story. Don't open your Bible. Just look at me. And anyone knows what it is? क्या कोई जानता है क्या कहानी है? बिना बाइबल खोले बता सकता है कोई? Crossing the Red Sea. Crossing the Red Sea. Who said that? Joshua? You लाल said. समुद्र Well को पार done. करने का Well done. कहानी है। Okay. What is so special about crossing the Red Sea? उस लाल समुद्र को पार करने के बारे में खास बात क्या है? Let me hear some sound bites. What is so special about crossing the Red Sea? कोई बता सकता है कि उसमें इतनी खास बात क्या है? Deliverance from slavery. What else? बंदवाई से छुड़ाए जाना, Promised land. वाचा के प्रदेश में प्रवेश करना, Anything? Leaving your past behind. Leaving the past behind. अपने भूतकाल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना, A new beginning. A new beginning. New beginning. नई शुरुआत। God is making a way. परमेश्वर राह बना रहा है। There was no water. There was no water. ये कहाँ से मिला आपको? Okay. There was water. He God parted the sea, right? और Okay. परमेश्वर ने जो है समुद्र को 2 भाग दिया। Any other thoughts? God is fighting the battle. God was fighting the battle. Well done. परमेश्वर उस युद्ध को लड़ रहा था। Very good. ये बोलने वाला था मैं. Actually. So message you got it already. You can go home. तो यही सारी चीजों को मैं कहने वाला था और संदेश पूरा हो चुका है। Now I have something special for you. नहीं, इसके अलावा भी कुछ खास है मेरे पास आपके लिए। Okay, let's pay attention to the word of God. हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। Exodus chapter 14. और निर्गमन की पुस्तक 14वीं We're going to अध्याय, read the whole chapter. हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे। Okay, start. Yeah. यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पर पीहहीरोत के सम्मुख बाल सोपन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश में उलझनों में बझे और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उसके विरोध पलट गया और वह कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथों को वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली तो भटकते बेखटके निकले चले जाते थे। तब पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीहहीरोत के पास बाल सोपन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया।
जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझ से मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुमने आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चलते जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर पार होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर कर चुके चल गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर को दीवार का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा की ओर उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। This is the word of the Lord. और ये प्रभु का वचन है। Amen. Father, thank you. Thank you for this amazing story. प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत कहानी के लिए। So much is packed in. और कितना सब इसके अंदर है। Lord, thank you for your power, प्रभु तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद। your intervention, प्रभु तेरी मध्यस्थी के लिए धन्यवाद। your amazing grace upon your people. और प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद। Lord, however powerful the enemy is, प्रभु शत्रु कितना भी सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, no one can overtake you. प्रभु तुझसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। So we want to thank you for
your word. प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद। Speak to each one of us, Lord. प्रभु हम सभी से आज बात कर। Enable me and Naya, Lord, as we bring this to this congregation. प्रभु पासवान और मुझे अनुग्रह दे ताकि जैसे हम इस वचन को सभा के सामने लेकर In आते हैं, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना। Amen. Amen. Let's give her a hand for reading that passage. Well done. Thank you. Now, for those of you, particularly young people, you have done your weekly Bible reading. और वो 31 verses. जो जवान है उनके लिए जिन्होंने जो है सारे वचन अभी हमने सुन लिए, तो सप्ताह का वचन हो गया आपका पढ़ के। And so most of the people read Bible just what comes to that little post, one verse. That's your Bible reading. और बहुत से लोग जो एक वचन जो आता है पोस्ट पे उतना ही पढ़ते हैं और कहते हो गया बाइबल रीडिंग। I just say this: if you read the Word of God, और मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर का वचन not पढ़ते just हैं, one verse that pops up on your social media, और वो वचन नहीं जो आपकी सोशल मीडिया पे आता है, or your YouVersion Bible, that one verse keep popping up every day. या वो एक वचन जो आपकी बाइबल वर्जन में आता है दिन का, If you read the Scripture, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं not just rushing through, a routine, और एक ऐसे हर रोज करना है इसीलिए वैसे करते हैं, वैसे नहीं, read carefully. उसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, Pay attention to what is written. उसके अंदर क्या लिखा है उस पे यदि हम ध्यान देंगे, Understand the context. उसको समझने की कोशिश What करेंगे, God is doing, क्या परमेश्वर कर रहा what है, He is saying, वो क्या कहना चाह रहा what He है, is saying to them, और वो उनसे क्या कह रहा what He है, is saying to you. वो आपसे क्या कह रहा If you है। do that, और अगर आप ऐसा करेंगे your life will never be the same. तो आपका जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे है। This word has the power to change lives. और ये जो वचन है उसके अंदर सामर्थ्य है जीवनों को बदलने का। Amen? आमीन। Okay. So, this is an amazing story. और ये बहुत ही अद्भुत कहानी है। Yes or no? हाँ है ना। This has got all the ingredients for a beautiful movie. और एक अच्छी जो है मूवी बनाने के लिए उसके अंदर सारी वो चीजें हैं जो जरूरी है। Some of the movies have actually taken few things as a script. और जो है बहुत सारी जो है ऐसी जो मूवीज बनी है जिसमें से यहाँ से स्क्रिप्ट ली गई है। So this story, when this happened, this incident happened, और जब ये चीज हुई they didn't have this book. तब उनके पास ये बाइबल नहीं थी, There was nothing written. कुछ लिखा हुआ नहीं So था। they were the characters in the story. तो वो कहानी के जो पात्र है वो यही लोग थे। So this was written for the future generation. और ये जो कहानी है वो आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी गई। So this is written for us. ये हमारे लिए लिखा गया है। Because these people, with all their fear and trembling, they experienced something which there was no manual for them to refer back to. और ये सारे लोगों ने इस चीजों को अनुभव किया जब उनके पास ऐसी कोई किताब नहीं थी ऐसे समय में देखने के लिए। Moses didn't know what to do. मूसा को नहीं पता था उसे He क्या led the करना people है। out of Egypt. उसने मिस्र से लोगों को तो लेकर आया And बाहर, before he brought them out of Egypt, और वो उन्हें बाहर लेकर आने से पहले 430 years of slavery, 430 साल की जो है गुलामी से, and then they came out. और फिर वो वहां से बाहर आए। It is estimated almost 10 lakh people. और ऐसे बताया है कि 10 लाख लोग थे कम से कम, Their cattles, और बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, livestock, और जो है और भेड़ बकरियां थी, and they pillaged. They just bought a lot of wealth out of Egypt. और बहुत सारा उन्होंने जो है सोना चांदी लेकर आए थे। Each one of them had a personal leather bag or pouch like that, which had gold and silver. और बहुत उनके व्यक्तिगत सामान थे जिनके अंदर सोना चांदी भी था। So they didn't know they will be a Red Sea. उनको नहीं पता था कि वो लाल समुद्र के सामने आएंगे। They were following a man. वो सिर्फ एक जो है मनुष्य उसके पीछे चलते जा रहे थे। His name is Moses. उसका नाम था मूसा। And he didn't have a sword or spear or any kind of weapons with him. उसके पास ना कोई तलवार ना कोई भाला कुछ भी नहीं था। All he had उसके पास सिर्फ यही चीज थी, was a staff. वो एक थी लकड़ी। And so they left Ramsey, the capital place at that time,
They left Ramsey and then now they are in this place. और वो जो है वहाँ के मुख्य जो शहर है वहाँ से निकल के अब वो उस जगह पर आए थे लाल समुद्र के सामने। So on one side that there's a mountain is called Fi Hahiroth. और फी हगिरोत नाम का एक पहाड़ के सामने So everybody say Fi Hahiroth. सभी लोग कहे फी हगिरोत। Oh, like that everyone was there. सभी ने बोला क्या मुश्किल शब्द है लेकिन थोड़ा फी Hahiroth. ठीक है. Then the other one और दूसरी तरफ Midgul. बोलो ना. ठीक है. And in front of them और उनके सामने Red Sea. लाल समुद्र। So say Red Sea. लाल समुद्र। So one side is Midgul, एक तरफ है मिडगल, Fi Hahiroth, एक फी हगिरोत है and then in front of them was the Red Sea. और उनके सामने था लाल समुद्र। So now tell me, do they have a way to escape? क्या उनके पास कोई रास्ता है बचकर Of course they भागने had के लिए? one. एक था उनके पास, Go back. वो था पीछे वापस चले जाओ, But they couldn't go back. लेकिन वो पीछे वापस नहीं जा पाए। What was the problem? क्या समस्या थी? The Egyptian army had a wake-up call after they left. Israelites left the place. और जब इजरायली वहां से चले गए तो मिस्र की जो सेना थी वो एकदम जाग चुकी थी। Suddenly they said, my goodness, all our labor force is gone. और अचानक से उनके समझ में आया कि सारे हमारे जो गुलाम है वो जा चुके हैं यहाँ से। You look at every city has a set of labor force. और आप देख सकते हैं हर शहर में जो है एक ऐसे काम करने वाले लोग हैं। You can complain about whichever state they came from. वो कहाँ से भी आए हैं वो मायने नहीं रखता। One day if they all wake up and go back to their own state, अगर वो अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे we will have a lot of problems. तो बहुत सी समस्या हो जाएगी। Can you imagine all the people who are working, all the maids working in our home? अगर आप सोचेंगे कि हमारे घर में जो काम करने के लिए बाइयां आती They है all went back to their village. वो अगर अपने अपने गांव चले जाएंगी Most of your joy will disappear. और बहुत से आपके चेहरे पे जो खुशी है वो चली जाएगी। Hi Anna. Yes. Yeah, it's true, right? Yes. सही One है। day the maid doesn't come, my goodness, the whole world comes down. एक दिन अगर काम वाली बाई नहीं आती है तो पूरा जो है संसार ही खराब हो जाता है। One day she comes late. और अगर एक दिन लेट भी आ आप तो रोज जाए लेट आते हो. तो हमें we start saying that you Can you come late imagine every how day। dependent we are on those labor force? सोचिए कि हम ऐसे काम करने वालों के ऊपर कितने निर्भर हैं। So the entire labor force of Egypt was taken out. तो मिस्र का जो है पूरा काम करने के जो लोग हैं सारे जा चुके थे They left Egypt and now they are going to the promised land. और वो सारे मिस्र देश को छोड़कर जो है उस वाचा के प्रदेश में जाने वाले थे। They were very happy at that point, leaving Egypt and all that was fantastic. वो बहुत खुश थे कि हाँ हम मिस्र को छोड़कर अभी बाहर जा रहे हैं। सब God बड़ा did the अच्छा है। impossible for them. और परमेश्वर ने एकदम असंभव को संभव कर दिया But है। then something happened. लेकिन कुछ हुआ वहाँ पर। When they reached to this place, suddenly they heard. जब वो उस जगह पर पहुंचे उन्होंने कुछ सुना। When they heard something, जब उन्होंने कुछ सुना they looked up. उन्होंने ऊपर देखा And what did they see? और उन्होंने क्या देखा? They saw the Egyptian army chasing them. उन्होंने देखा कि जो मिस्र की सेना थी वो उनके पीछे आ रही है। After 400 plus years, they came out of that country. और 400 से ज्यादा वर्षों के बाद वो उस देश के बाहर They आए। had supervisors managing them. उनके सामने जो है उनके सुपरवाइजर्स थे जो उनको Now- मैनेज कर रहे now थे। पूरा army उसको ऊपर टूट पड़ा है. And the entire army is going to come behind them now. Now that is a very scary part. और वो बहुत ही जो है डराने वाली बात थी। So when they reached to this place, जब वो उस जगह पर पहुंचे suddenly they heard this voice. उन्होंने अचानक से एक आवाज को सुना। They lifted their head and looked up. उन्होंने अपने सर को उठाकर देखा। All they saw was the Egyptian army. उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी वो थी मिस्र की सेना। And I want you to read verse 1 at this point. और मैं हम पहला अध्याय वचन पढ़ेंगे। So verse 1 and 2. यहोवा ने मूसा से कहा इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहहीरोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। Okay. Now tell me what is so special about that verse? उस वचन के बारे में खास बात क्या है? You have your Bibles open? आपके हाथ में अपनी बाइबल Just है? come out of WhatsApp and Instagram. Just keep focus on the Bible. Yeah. बाइबल पर ध्यान दे।
आजकल ऐसा है ना, बाइबल में खोलता है ऐसे नीचे मैसेज देखते रहता है। हाँ? अभी इसका पोस्ट आया रे, मैं कल का पोस्ट में तीन लोग लाइक किया। So, you know, what is so special about that verse? उस वचन में खास बात क्या है? I want responses. Yeah. मैं चाहता हूँ कि आप लोग कहें। Moses. Huh? Lord gave instruction to Moses. The Lord said, What did the Lord say? Order the Israelites to turn back. Okay. What else? Camp at Okay. Now tell me, they had a journey. Okay. उनकी एक सफर था उनका। Now they can hear the sound of the army. अभी वो सुन पा रहे हैं कि मिस्री के जो सेना है उनके पीछे आ They रही है। said they looked up and they saw the army. और उन्होंने ऊपर देखा तो वो मिस्र की सेना आ रही है। Maybe at a distance. हो सकता है दूर होंगे। And they went, it's almost like, a massive tourist, they're all in that tourist mode. और जो है इतने सारे लोग हैं जो चलकर आ रहे हैं जो सफर पर। Few weeks ago they were slaves. और कुछ हफ्तों पहले वो तो गुलाम थे। अभी कुछ काम नहीं है actually. They don't have any work to do. ऐसे घूमते रहते हैं। बस चलते जा रहे हैं। भेड़ बकरी सब साथ में, सब ऐसे we never had that, they never had for many years, hundreds of years, they never had a holiday. और जो है सालों तक उनकी जो है उनको छुट्टी नहीं मिली थी उनके काम So से। now everything is, this man is actually, they had tourists, had the only problem is they had little bit more luggage. और ये था कि वो चलते तो जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा सामान ज्यादा ले लिया था When we सबने। when we go for picnic, we don't carry too many things, don't we? जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो हम ज्यादा सामान नहीं लेकर जाते, But these people had little extra luggage, लेकिन इनके पास थोड़ा सामान ज्यादा ही था। and they had one 80-year-old man with a stick. और उनके सामने एक 80 वर्ष का जो बूढ़ा था जो लाठी लेकर चल रहा था। Now, any youngsters, an 80-year-old leading the country, sorry, not the country. 80-year-old leading the procession is not a great joy. और जो है किसी भी जवान के लिए देखना कि हम जिस सफर पर निकले हैं उसे एक 80 साल का व्यक्ति चला रहा है, वो खुशी की बात नहीं है। So, and this guy does not have, doesn't have 55-inch chest. All he has is just a stick. और उस व्यक्ति के पास 56 इंच का सीना भी नहीं था, सिर्फ एक लाठी थी। Yeah, समझ गया ना? Okay. So the thing is, all he has, that doesn't look very promising. और वो जो है कुछ ऐसा आशावादी चीज भी नहीं लग रही है उसमें। Because the confidence is not going to grow high at this point. और उस व्यक्ति को देख के उनका आत्मविश्वास बढ़ने वाला नहीं है। जो भी आत्मविश्वास है, जो भी नीचे जाएगा। Whatever confidence they have is going to go down. जो आत्मनिर्भर, वो सब डायलॉग नहीं चलेगा अभी। The thing is, the army is right behind. और जो सेना है वो एकदम पीछे है उनके। But then God said to Moses, और वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, what did he say? turn back. क्या कहा? Back and camp. back and camp. What? Turn back and camp. Turn back. Read that. What does it say? Fine, Tell the Israelites to turn back and encamp. कि वे लौट कर मिगदोल के यहाँ पर डेरा डालें। And I'm thinking, we thought we were going forward, right? और वो कहते हैं कि हम मुझे लगा कि आगे बढ़ना है। Turn back. पीछे मुड़ो। That means this side is mountain, that side is mountain, ahead is sea. Turn back. और इस तरफ और उस तरफ तो पर्वत है, सामने समुद्र है, तो पीछे मुड़ना है। ये बुड्ढा का ये सड़क, what is that? सड़क है। अत्था माची सड़क। Maybe the people start thinking that this man has gone crazy. It's like, crazy. I mean, thinking that, बुड्ढा पूरा पागल हो गया है। So, and God is saying, tell the people Israelites to turn back and encamp. और मूसा कह रहा है कि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि पीछे लौटकर वहां पर डेरा डालें। If I was Moses, अगर मैं मूसा होता, I would be going to what? तो मैं कहता ये क्या बात है? They are right behind. वो पीछे ही है हमारे, The enemy is right behind. शत्रु हमारे पीछे ही है। And you asking me to tell them to turn back? और आप उनसे कह रहे हो कि मैं उनसे कहूँ कि पीछे चलो? It doesn't make sense, right? तो इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है। Can I leave a simple truth with you? क्या मैं आपसे एक सच्ची बात कहूँ? The things that does not make sense to your mind and my mind, it is still
governed by God. और वो चीजें जो तुम्हारे या मेरे मन को जो है बुद्धिहीन लगती है, वो फिर भी परमेश्वर द्वारा चलाई गई है। It doesn't make sense to you. वो आपके लिए बुद्धि वाली बात नहीं है, It makes absolute sense to our God. लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए वो बुद्धि वाली बात है। If you feel that that has got something in it for you, say amen. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए है तो आमेन कहें। Because this is for natural mind, natural eyes. This is a crazy idea. अगर एक सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये एकदम मुश्किल बात है। In John's Gospel, John chapter 2, it says the wine ran out. और जो है यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय में कहा है कि वहां पर शराब जो दाखरस क्षमा करें दाखरस जो है वो खत्म हो चुकी थी। They approached Mary. और वो मरियम के पास गए Yeah. And then she said to Jesus, और उन्होंने यीशु से कहा they have no wine. कि वहां पर जो है दाखरस नहीं है। And Jesus said, why do you come to me? तो यीशु ने कहा मेरे पास क्यों आई हो? My time has not come. मेरा समय अभी नहीं आया है। And she quietly walked away, said, whatever he says, do it. और वो वहां से निकल गई और कहने लगी जो वो कहता है वही करो। And he asked them, और फिर उन्होंने यीशु ने उनको fill कहा the jars with कि तुम जो है वो उन घड़ों को पानी से भर दो। It was not the wine jars. और वो जो है उस दाखरस के It was the water jars. घड़े नहीं थे, वो पानी के घड़े थे। 6 jars. और 6 घड़े भरवाए। And he said, fill the jars with water. और उन्होंने कहा कि उन घड़ों में पानी भर दो। Did it make sense? उसमें कोई समझदारी की बात And थी। those people said, अरे ये भी पागल है। हाँ? They must have said even this man is crazy. ये लगता है ये ज्यादा पी लिया। हमको वाइन कमी है, अगर पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, पानी का कोई समस्या नहीं, ये बोलते हैं कि पानी डाल दो। They must have said that there is no shortage of water, there is shortage of wine, but then he is still telling us to fill it with water. बेचारा माँ बोला ठीक है कर लेते हैं एक्चुअली इसका क्या सुनना उसका भी anyway she said let's do this. क्योंकि माँ ने कहा वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। Fill the jars with water. और उन घड़ों में पानी भर दो। और एक पागल चीज अभी उसको दे दो। And more to it, to add it to it, he said that you serve it to the guests. अरे we know it was water. और वो कहने लगे कि हमको पता है वो पानी है। We know, I mean the master of the ceremony will lose our job, right? और जो वहाँ के मुखिया है वो हमारा नौकरी चला जाएगा। But they said the best wine came from there. और वो कहते हैं कि सबसे अच्छा जो दाखरस था वो वहीं से आया। Didn't make sense. उस समय में वो कोई बुद्धि वाली बात नहीं थी। But it doesn't have to make sense to you and I. वो आपको और मुझे उसमें बुद्धि दिखाई दे ऐसे जरूरी नहीं है। God is sovereign. और परमेश्वर जो है वो सर्वोच्च है। When you think there is no way out, जब आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई चीज से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं है, you and I looking at from the natural eyes. हम जो है हमारी जो नैसर्गिक आंख है उससे देख रहे हैं। Midgol on the right side. एक तरफ मिदगोल है Fi Hahiroth on the left और side. फी हयोत दूसरी ओर है। Red Sea in front of you. लाल समुद्र सामने है। हम तो फंस गए भाई. We are stuck। We are stuck. हम फंस चुके हैं। Say we are stuck. कहे कि हम फंस चुके हैं। Are you stuck? क्या आप फंसे हैं? We think we are stuck, हमें ऐसा लगता है कि हम फंसे हैं, but we are not stuck. लेकिन हम फंसे नहीं हैं। And even when you think you are stuck, God may ask you to do something so stupid. और जब आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे हैं, तभी परमेश्वर आपसे ऐसी चीज कहेगा जो Turn around बहुत मूर्ख लगती है। and encamp. वो कहेगा कि लौट जाओ और डेरा डालो। Why would I do that? मैं ऐसा क्यों करूंगा? I think Moses asked the people to do that. और मूसा ने ऐसा लोगों से कहा करने के लिए। And there is a reason why he asked them to और do that. ऐसा क्यों वो करने के लिए कहा You know परमेश्वर what was the ने? reason? आप जानते हैं क्या उसका कारण है? God had some more final closing of accounts with Pharaoh. परमेश्वर जो है फिरौन से अपना जो हिसाब है वो अच्छी तरीके से चुकता करना चाहता था। He's saying, I'm going to show something to Pharaoh मैं फिरौन को कुछ तो दिखाना चाहता हूँ and I will have the glory. और महिमा फिर मैं ही लूंगा उसकी। Amen. आमीन। I will have the glory. परमेश्वर कहता है मुझे सारी महिमा मिलेगी। Now you turn around. अभी आप लोग घूम जाओ। Actually,
the truth is, whether they turn around, they lie down, they sit down, God को कोई फर्क नहीं पड़ता. सच्चाई तो ये है कि वो घूमते या वहीं रुक जाते हैं, जो कुछ भी करते परमेश्वर को उससे फर्क नहीं पड़ता है. Because he is, उसने मन बना लिया है कि मैंने फेरो को कुछ सिखाएगा. Actually, I will teach him a lesson. परमेश्वर ने उस समय में जो है निर्णय कर लिया था कि मैं फिरौन को And सबक I'm सिखाऊंगा. waiting for a perfect spot for the most climactic scene of the movie. और परमेश्वर ने निर्णय लिया था कि मैं एक अच्छा ऐसे माहौल जो है वहां पर तैयार करूंगा. Because, can you imagine Pharaoh's army thinking that "Arey, these people are stuck. This is the best time to get them." और आप सोचो उस समय मिस्रियों को क्या लगा होगा, अभी ये लोग फंस चुके हैं, अभी ये सबसे अच्छा समय है उनको पकड़ने के लिए. God is also looking which angle is best. परमेश्वर की वहां पर इंतजार कर रहे. He set every angle. उन्होंने हर एक एंगल अच्छे से तैयार कर लिया था. आजा बेटा. And he was waiting for the Israelites to come. Sorry, You don't wanna challenge. Egyptians to come. They all came forward. और सारे मिस्री जो हैं वो घोड़े और रथों पे आने लगे. And the Israelites got so worried. और इजरायली जो भयभीत होते जा रहे थे. They were buried in fear. और वो भय में पूरी तरीके से डूब चुके थे. Anyone has fear here? किसी को भय है यहाँ पर? Huh? Tell me, what are some of the things that you are fearful of? कौन सी आप बता सकते हो कौन सी चीजों से आपको भय Don't लगता tell है? me nuclear war and all that. Please, nothing like that. न्यूक्लियर वॉर से डर लगता है ऐसे मत कहना. Tell me things that makes you scared. कौन सी चीजें जो आपको भय लगता है? Snakes. Huh? Snakes. Snakes? Height. Huh? Height, snakes. हाँ ठीक है, snakes. काम वाली नहीं आएगी उसमें डर है. काम वाली आए कि नहीं आएगी, काम वाली छोड़ के जाए तो वो भी डर है. हाँ? और कुछ? Finances. Finances? Anything else? Nisha? सोच के No fear. No fear. Future. You must lay hands and pray for people. Yeah? Future. Future, fear of the भविष्य future. का अरे तुम लोग सब philosophical है यार. Very philosophical answer दे रहे हो मुझे. हाँ? What is that? Why? Sam, तेरा lunch, dinner सब बंद. Huh? Okay. What else? What else? हाँ देख. आपने पासू ने क्या बोला? कॉकरोच. एक जमाना था कॉकरोच से वो डरते थे, अभी उसी चीज हमें ताकत देती है. मुझे इससे ज्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं है. समझ गया ना? बट इवन अ थिंग लाइक कॉकरोच, एक कॉकरोच जैसी छोटी सी चीज से भी भयभीत होते हैं लोग. वी गेट स्कैर्ड, राइट? हमें डर लगता है. That kind of thing. Israelites were, they were mastered in fear. और जो इजरायली थे उनको हर प्रकार का भय था. And we are no different. हम उनसे कुछ अलग नहीं है वैसे. ये रूम के अंदर कितना चिल्ला के प्रो तो अच्छा है, गाना सब, everything is fantastic inside this room. और इस कमरे के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है. We are fear addicts. हम जो है भय बहुत बहुत भयभीत होते हैं. We shudder. हम जो है पूरे कपकपाने लगते हैं. We kind of, we are not only fearful, हम सिर्फ भयभीत ही नहीं है, we are pretty good in passing on fear. हम उस भय को दूसरों तक पहुंचाने में भी बड़े काबिल हैं. One fearful news, you immediately send it to all the groups. और एक भयभीत करने वाला कोई न्यूज होगा, आप सारे ग्रुप में भेज देते हैं. उधर भी फैला दिया आपने. You have spread that fear among them as well. They are supposed to spread good news. हम अच्छा समाचार जो हमको फैलाना है. So the Israelites were so fearful. और इजरायली इतने भयभीत हो चुके थे. They forgot before they came out of Egypt, वो ये भूल God did demonstrated 10 different plagues over Egypt, and He stood right on top of it on every single thing. और जो है परमेश्वर ने उनको 10 जो है प्रकार के वहां पर महामारी लेकर आकर दिखाया, और परमेश्वर सबसे उसमें भी सर्वोच्च रहा उनके ऊपर. And just seen some amazing things, and yet they fear God. और इतनी अच्छी अद्भुत They were fearful. इतनी अद्भुत चीजें देखने के बावजूद भी वो भयभीत थे. So
These people are now fearful, and when this is a very common thing. When you're fearful, you always look to blame somebody. ये बहुत ही आम बात है कि जब हम भयभीत होते हैं तो हम किसी न किसी को ढूंढते हैं उसके ऊपर जो है इल्जाम डालने के लिए। Yes, Yes. सही है, that's a natural thing. और ये नैसर्गिक है। Say they found this old man. तो उन्होंने इस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ लिया उसका हाथ में एक लकड़ी है, और and he's saying, "Hey, why did you bring us here? उन्होंने उसको कहने लगे कि आपने हमें यहाँ क्यों ले आए? You know, we were better off as slaves over there." वहाँ पर गुलामी में ही अच्छे थे। Seriously? सही में 400 plus years of slavery. 400 से अधिक वर्ष में आप गुलामी में थे। This man cut down his corporate job and went to deliver them. और वो ये बूढ़े व्यक्ति ने अपना काम छोड़कर उन्हें छुटकारा देने के लिए ले गया। Corporate नहीं था, actually a family job था. उसका जो है वो खानदानी He was नौकरी का tending था। the flock of his father-in-law. वो अपने जो है ससुर का जो भेड़ बकरियों को चरा रहा His था। mom said, "Cut down your career, and I want you to come into full time and deliver the people." और परमेश्वर ने कहा कि वो काम छोड़ो और जो है मेरे लोगों को बदवाई से निकालने के काम में आ He जाओ। went there, और वो वहां गए and first people didn't believe in it. और पहली बात तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं You किया know, after some time they began to trust in him. और थोड़े टाइम के बाद भी लोग उस पर विश्वास करने लगे। Finally, that which was impossible for them to believe, even though they prayed, he stood there and made it happen. और जो चीज जो उनके उन्होंने जिस चीज के लिए प्रार्थना भी नहीं की थी वो चीज उसने वहां पर कर दिखाई। So 10 different plagues. 10 जो है अलग तरीके की And महामारी they've seen the mighty hand of God. और वहां पर परमेश्वर का महान हाथ उन्होंने देखा। Now they're here. अभी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। They couldn't trust God. वहाँ उस समय में वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाए। It doesn't matter how much God has done for us. परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कर लिया है वो मायने नहीं रखता। One little thing, एक छोटी सी चीज we start shivering. और हम हिलने लग जाते हैं। Perhaps that's the reason. और हो सकता है यही कारण है। 365 days, 65 times the Bible says, "Fear not, fear not, fear not, fear not." और शायद इसीलिए 365 बार जो है बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर कहता है कि भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। Because we must learn to overcome the fear. क्योंकि हमें सीखना है कि कैसे हमारे भय के ऊपर विजय पाएं। The people said, "Why did you bring us out here? लोगों ने कहा कि हमें यहाँ पर क्यों ले आए? It would have been better for us to be as slaves back in Egypt ये अच्छा होता कि हम वहाँ पर गुलामी में ही rather रहते than dying in the desert." और यहाँ पर मरुभूमि में मरने से अच्छा। Moses went to God, और मूसा जो है परमेश्वर के पास गया। but God said, "Why are you looking at me? परमेश्वर ने कहा तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो? You do what you have to lead the people forward." लोगों की अगुवाई करो जो तुम्हें करना चाहिए। That bichara was stuck. वो वहाँ पर फंस चुका था। One side, rock. एक तरफ जो है वो चट्टान है The other side, hard people. और दूसरी ओर जो है वो लोग कठिन लोग हैं। God saying, "Turn around." परमेश्वर कहता है कि घूम जाओ People are complaining. और लोग जो है कुड़कुड़ा रहे And हैं God is saying, "Now you lead." और परमेश्वर कहता है अभी तू अगुवाई कर। And here's another point for you to take home. और ये एक और चीज है आप घर ले इसके बारे में सोच सकते हैं। Tell me, was God with them? क्या परमेश्वर उनके साथ में था? Yes. How do you know? कैसे पता आपको? Cloud was there. Cloud was there. Praise God. That's a वहाँ good पर answer. बादल का खंबा था And what else? और क्या था? So, during the day, और दिन के समय में they were led by the cloud. बादल के खंबे के द्वारा अगुवाई की जा रही A थी pillar of cloud was leading them from the front. जो आगे से उनकी अगुवाई कर रहा था। And during the night, और रात के समय it में was a pillar of fire. आग का खंबा। Now, they have seen this day in and day out. उन्होंने पूरा दिन रात वो उसे देखते थे। I mean, when we say today the presence of God, we don't see the presence of God, we experience the presence of God. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति तो हम उसे देख नहीं पाते लेकिन अनुभव करते हैं। Yes or no? हाँ या ना? But those people had something visible. और उन लोगों के पास तो कोई चीज सामने दिखने वाली चीज It थी। was not that they saw with the spiritual eye, they could see with the naked eyes. और ऐसा नहीं है कि वो आत्मिक आंखों से देख पा रहे थे, वो अपनी शारीरिक आंखों से देख पा रहे एक थे। पिलर का शिफ्ट था।
और सुबह उधर, पीछे रात को इधर. the pillar is to shift in the morning from front and in the So evening they were on to go behind. 24-hour duty, 12-hour shift. और 12-12 घंटे वो पिलर आगे पीछे होता रहता था, Yeah, because they are seeing this presence of God. क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को देख पा रहे थे, Not for a moment. ऐसे थोड़े क्षण के लिए नहीं, They were seeing this day in and day out. और वो पूरे समय उसे देख पा रहे थे. Yet फिर भी they couldn't trust. वो अपना विश्वास नहीं डाल पा रहे थे. These people were bad, right? ये लोग खराब थे. Yes. They should have trusted God, right? उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए था. What about us? हमारे बारे में क्या? We may not have the pillar of cloud and pillar of fire, हमारे पास वो बादल का खंबा और आग का खंबा नहीं है, but we have the promise of God, right? लेकिन परमेश्वर का जो वायदा है, What was Jesus' promise? पर यीशु का वादा क्या है? What does it say it loud with conviction? आप जोर से कह सकते हैं इसे. It was not enough volume, but and lack conviction. It says, I will never leave you, nor will I forsake you. वो कहता है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा. Do you believe in His word? क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? You know, I'm not sharing this word that to prevent any kind of trials and test in your life. आपके जीवन में किसी प्रकार की परीक्षा में से बचने के लिए ये मैं नहीं कह रहा. I'm preparing you when the trial, when the test comes, you know God is with you. मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब आप परीक्षा में गिरो तब आप जानो कि परमेश्वर ना तो आपको छोड़ता है ना कभी त्यागता Because है. you being brave does not take away the pressures and the persecution and the challenges. आप निडर हो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में चुनौतियां या कठिन समय नहीं आएगा. You being brave will help you to pass through that difficult times. आप निडर होंगे तो आप उस कठिन समय में आसानी से Can I hear an amen for that? Because people are looking for quick fix program. How can I avoid trouble? क्योंकि सभी लोग अभी देखते हैं कि कैसे मैं समस्या से बच सकूं, How can I avoid challenges? कि चुनौतियों से कैसे मैं बच सकूं. How can I remain 25 years for the rest of my life? मेरे पूरे जीवन भर में मैं 25 वर्ष का कैसे ये बना क्रीम रहूं. डालो, वो क्रीम डालो, ये जिम में जाओ, वो जिम में जाओ, tai chi walking, tai chi ही sitting down, all kind of things. और हर अलग अलग प्रकार की चीजें करने की कोशिश करते हैं लोग अभी. कोई ट्राई क्या लगता है tai chi? हाँ? Brothers and sisters, you can have all those things, yet when the trial comes, none of these things will help you. और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब चुनौतियां आती हैं तो ये कोई भी चीज आपकी सहायता नहीं The करेगी. one who called you and I, वो जिसने आपको और मुझे बुलाया है, he is not the one said that you will never have problems. उसने कभी नहीं कहा कि आपको समस्या नहीं आएंगी. He said you will have उन्होंने problems, तो कहा था कि समस्याएं आएंगी, but take heart. लेकिन धीरज धरो, I have overcome the world. मैंने इस संसार पर विजय पाया है And I am with you. और मैं तुम्हारे साथ हूँ. Amen. आमीन. Because we are all trying to fix this problem. You know, how can I avoid the trouble? हम सब ये देखते हैं कि कैसे समस्याओं से बच सकते हैं. So these people, तो ये लोग they have seen the presence of God. But you know what? When they looked up, जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, लेकिन जब ऊपर देखा they saw the Egyptian army. उन्होंने मिस्रियों की सेना को देखा. The last verse in that passage, it says, और आखिरी वचन इसमें कहता है, um, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, हाँ. उनको उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की. all right, let me just read that, the English word, verse. It says, verse 31, when Israelites saw, everybody say saw. सभी लोग कहेंगे देखा. When the Israelites saw, right? जब इजरायलियों ने देखा, When they first saw what they saw, when they first looked what they saw, जब पहली बार उन्होंने नजर उठाई तो क्या देखा? the army, the को army. देखा. They didn't see the presence of the Lord. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देखा. If they had lifted their head little bit more higher, अगर अपने मुंह को और थोड़ा ऊपर उठाते they could have seen the presence of तो God. परमेश्वर की उपस्थिति को देखते. But they saw the enemy and stopped looking. और Anything उन्होंने else? शत्रु को देखा और उसके आगे देखना जरूरी नहीं समझा. Yes, of course, we must see the enemy's activity. हमें अपने शत्रु की जो चाल चलन को देखना है. But even in that place, like the psalmist
prayed, I look up to the hills. और जैसे भजन संहिता लिखने वाले ने कहा कि मैं अपनी आंखें Where does पर्वत की ओर my उठाता help हूँ। come from? मेरी सहायता कहाँ से आती है? My help comes from the Lord, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से the आती maker है, of heaven and earth. जिसने इस आकाश और पृथ्वी का My रचना है। helper is not a politician. मेरा सहायक जो है कोई नेता नहीं है, My helper is not any ruler of any nation. और मेरा सहायक कोई किसी देश को चलाने वाला नहीं My है, helper is not the CEO of any organization. और मेरा जो सहायक है वो किसी जो है कोई कंपनी का सीईओ नहीं है। My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। Their vision has been corrected. उनकी जो नजर है उसे सीधी कर दी गई थी। You see, when the Israelites saw the great power, और जब यहाँ कहा है जब मिस्रियों इजरायलियों ने जो महान पराक्रम को देखा, Lord used against the Egyptians. और Lord used against the Egyptians. जो परमेश्वर ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। Brothers and sisters, these people had a problem with their vision. और ये लोगों की जो है नजर में ही समस्या थी। We also have. हमारी भी है। Yes, sir. हाँ, है ना। One little message. एक छोटा सा संदेश, Khatam. इट्स फिनिश्ड। Get so scared. हम इतने भयभीत हो जाते हैं। This message is to help you to see there is, lift your gaze further high. और ये संदेश आपको यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी नजर को और ऊंचा उठाओ, Look to the things of God. परमेश्वर की चीजों के ऊपर अपनी नजर लगाओ, Look to the things of God. परमेश्वर की चीजों पे अपनी नजर लगाओ। Before closing, I want to share something with you. मैं अंत करूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, It says in Revelation chapter 5, verse 1 to 5. और प्रकाशित वाक्य 5वीं अध्याय In the 1 से लेकर entire 5, book in Revelation, the entire book, और पूरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 70 times, 70, 70 बार 70 times 70 बार is the word kept coming, 3 verses, see, look and saw. और देख, ध्यान से देख और देखा, See, look and saw. देखा या देखना 70 times. 70 बार उसके बारे So में लिखा है। basically, the writer of Hebrews is trying to align our vision to something which you have never seen before. और हम जो लेखक है वो हमारी नजर को ऐसी जगह पर डालना चाहता है जो हम नहीं देखते। Revelation chapter 5 verse 1 to 5 says, Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। And I saw a mighty angel proclaiming loud voice, Who is worthy to break the seals and open the scroll? फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। But no one in heaven on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। Then one of the elders said to me, Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, is triumph. He is able to open the scroll and his 7 seals. तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। Moses was 80 years old, मूसा 80 वर्ष का था, had a staff in his hand. उसके हाथ में एक लाठी थी। Didn't look very promising to the people when they were going through their fear. जब वो अपने भय से लोग वहां पर गुजर रहे थे, उस चीज को देखकर वो जो है खुश नहीं थे, प्रभावित नहीं थे। They were stuck. वो वहां फंस चुके Their थे, life was under threat. उनका जीवन जो है खतरे में था। But we have someone greater
than Moses. लेकिन हमारे पास कोई है जो मूसा से बहुत ज्यादा महान है। He is not 80 years old. वो 80 वर्ष का नहीं है, He doesn't have a staff in his hand, उसके हाथ में कोई लाठी नहीं है, but he is forever living. वो लेकिन सदा के लिए जीवित He is है। at the right hand of the Father. वो परमेश्वर की दाहिनी ओर And है। heaven declares there is only one who is worthy to open the scroll. That is the Lord Jesus और Christ. स्वर्ग ये घोषित करता है कि उस चीज को खोलने के लिए, पुस्तक को खोलने के लिए, मोहरों को तोड़ने के लिए एक ही जयवंत है। And he is the one said, I will be with you till the end of the age. और वही है जिसने हमसे कहा कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। I will never leave you nor will I forsake you. मैं न तो तुम्हें छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा। In his hand there is no staff, उसके हाथ में कोई लाठी नहीं है, but in his hand there is a scepter. लेकिन उसके हाथ में एक जो है बलशाली जैसे लाठी है, All power and authority belongs to him. जिसके अंदर सारा जिसके पास सारा अधिकार है। No king and kingdom can stand before that king. कोई राजा या उसका राज्य उसके सामने खड़ा नहीं रहेगा। He is able to part the Red Sea for you. वो आपके लिए लाल समुद्र को दो भाग When सकता he है। says turn around, we should turn around. जब वो कहता है कि मुड़ जाओ तो हमें मुड़ना है। It may not make sense to us वो हो सकता है हमें उसकी समझ नहीं होगी उस समय, because he is in control. क्योंकि वो नियंत्रण में है, Not you and I. आप और मैं Look, नहीं। with all our strength, with all our might, with all our technologies, we are still not able to win the battle. जो हमारे पास जो कुछ भी है, इतना सामर्थ्य या दिमाग है या जो कुछ भी है, हम वो युद्ध को नहीं लड़ सकते, But he is able to win the battle for लेकिन us. वो हमारे लिए उस युद्ध को लड़ सकता है। The Lord fought the battle for Israel. और इजराइल के लिए परमेश्वर ने जो है वो युद्ध को लड़ा, And he continues to fight the battle for you and I. और वो आपके लिए और मेरे लिए भी युद्ध लड़ने के लिए लड़ता है, Because his presence has never left us. क्योंकि उसकी उपस्थिति ने हमें कभी छोड़ा नहीं है It will never leave us. और न कभी छोड़ने वाला है। He is with us always. वो हमेशा हमारे साथ है। Amen. आमीन। I'm just going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। I'm not asking who has fear, मैं नहीं पूछूंगा फिर से किसको भय है, but if you feel that you want God to be real in your situation, लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति में जो है वास्तविक रूप से आए, and you're saying, God, और आप कहते हैं प्रभु my situation is look bit like a Red Sea. और मेरी परिस्थिति भी उस लाल समुद्र के जैसे दिखाई पड़ रही है। That story is an amazing story. Go home and read it again. ये कहानी बहुत ही अद्भुत है, आप घर जाके फिर से पढ़े उसे। He is able to part it for you. वो लाल समुद्र को परमेश्वर काबिल है दो भागने के लिए आपके लिए। Before he part the Red Sea, लेकिन इससे पहले कि उस लाल समुद्र को वो दो भागे, he wants to do something in you वो आपके अंदर कुछ करना चाहता है so that you will trust. ताकि आप उस पर विश्वास कर सके। Look, देखें, see नजर डालें what he is doing. वो क्या कर रहा है, What happens in the world? और संसार में क्या हो रहा है, What happens in our nation? हमारे देश में क्या हो रहा है, In all that what we see and hear, और जो कुछ भी हम देखते हैं और सुनते हैं, God is in control. परमेश्वर उन सारी चीजों के नियंत्रण में है। We are called to look to him. हमें परमेश्वर की ओर देखने के लिए बुलाया गया The है। writer of Hebrews said, और इब्रानी लिखने वाला कहता है but we see Jesus, कि हम यीशु को देखते हैं, the one who is seated at the right hand of the Father. जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, Heaven declares he is the only worthy one. और स्वर्ग कहता है कि वही अकेला योग्य है, So we worship him. तो हम उसकी आराधना करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, I just pray पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, that you bring strength, courage, and confidence to each one of us. प्रभु तू हम सभी के अंदर तेरे बल, सामर्थ और शक्ति को लेकर आ। When we pass through the situations, जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, may we have strength and courage हमारे अंदर वो बल और वो प्रभु निडरता लेकर आ, to face every situation, हर एक परिस्थिति से लड़ने की to know that you are with us. और ये जानने के लिए कि आप हमारे साथ हैं। When you have to be in front, you will be in front. जब आप हमें आगे रहना है, आगे रहेंगे। When you have to be at the back, you will be at the जब back. आपको पीछे रहना
रहना है, आप पीछे रहेंगे, We can never go away from your presence. लेकिन हम आपकी उपस्थिति से कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। Continue to surround us with your presence, तेरी Lord God. उपस्थिति से प्रभु हमें घेरे रख हर समय। Give us your confidence, Lord God. प्रभु तेरे अंदर वार, Lord, we understand that we fear sometimes. प्रभु हम जानते हैं हम कई बार भयभीत होते But हैं। Lord, impart strength and courage to us. Lord. प्रभु हमारे अंदर तेरा सामर्थ और तेरा प्रभु निडरता वो हमारे अंदर दे दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।